अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज 18 जनवरी 2024 है और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी, एक तो ये है कि LMS ब्लॉक होने वाले हैं और इसके अलावा आपके अकाउंट बुक के अंदर एक 1000 रुपये का और एक 500 रुपये का वो चढ़ाया हुआ है। इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं और मिड टर्म का रिज़ल्ट वो कब आने वाला है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वीडियो खान को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए। इस तरह की जितनी भी वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचती जाएंगी। तो चलें, अगर आप जाते हैं यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर तो आपको वहाँ पे जो न्यूज़ और इवेंट्स का पोर्शन है वहाँ पे आपको न्यूज़ मिल रही हैं, वो भी देख लेते हैं उसके ऊपर भी। और इसके अलावा अगर आप LMS ओपन करने जाते हैं तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड के ऊपर भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो 1000 रुपये का फ़ंड है ये क्या चीज़ है। जैसा कि आप अनाउंसमेंट देख रहे हैं 16 को आई थी, ओपन किए करते हैं इसको और यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोमेंट फंड वोचर फॉल 2023। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट यूनिवर्सिटी हैज़ इशूड एंडोमेंट फंड वोचर्स टू न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स फॉर फॉल 2023। यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो अभी नए हैं, अभी उनका मिड टर्म हुआ था, फाइनल होने वाला है, उनके अकाउंट्स में ये 1000 रुपये का वोचर है। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एंडोमेंट फ़ंड वोचर है ना, ये आपकी डिग्री में सिर्फ एक बार आता है। यानी 1000 रुपये का ये चालान जो है ना, ये जस्ट वंस आपके अकाउंट बुक में आना है। अगर आपकी 4 साल डिग्री है, 2.5 साल है या BEd है 1.5 साल का, कोई भी डिग्री है, ज़ीरो में ये नहीं आता और ना ही शॉर्ट कोर्सेस में आता है। तो बाकी जितनी डिग्रीज़ हैं उनको सिर्फ एक बार ये पे करना है। अब आ जाएं कि ये कब पे करने की डेट है। यहाँ तो लिखी हुई है, क्या ज़रूरी है, पे करना ज़रूरी होता है, लेकिन आप इसको लेट कर सकते हैं। किस सूरत में लेट कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अब आ जाएं अगला जो फंड है, सोसाइटीज़ फंड। ये 500 रुपये का चलान है और ये सारे स्टूडेंट इसमें जो भी स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं वो ये 500 रुपये का फ़ंड हर सेमेस्टर में पे करते हैं। तो इसकी ड्यू डेट 20 जनवरी है। और क्या इसको भी पे करना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इसको आप लेट कर सकते हैं। लेट की सूरत में कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो अगला नोटिस है, जो ज़ीरो सेमेस्टर वालों के लिए एक ख़बर थी। ज़ीरो वालों का अभी तक कोई भी जो सेमेस्टर फ़ीस नहीं आई थी तो वो भी उनके अकाउंट में आ चुकी है और वो भी उसको पे कर देंगे। अब ज़ीरो वालों में सिर्फ एक ही वोचर आएगा अब तक और वही उनका फ़ाइनल होगा। तो अब जो अगला अनाउंसमेंट्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स अनाउंसमेंट्स ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ LMS अकाउंट्स। LMS अकाउंट्स आपके हो जाएंगे जनवरी 19 को, यानी कल बंद हो जाएंगे। आज 18 तारीख है। आज और कल ब्लॉक होने से पहले अगर आप फ़ीस पे कर लेते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। अब आ जाएं जो पिछली बात थी कि ये जो 1000 और 500 हैं, क्या ये अर्जेंट ज़रूरी जमा कराने? तो मैं आपको बताता हूँ किस सूरत में आप इसको लेट कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक LMS ओपन करता हूँ। LMS ओपन कर लिया। अब जाते हैं हम डायरेक्ट अकाउंट बुक में। अकाउंट बुक में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पेएबल फ़ीस थी, जो जनवरी 10 तक वोचर था ना, वो आपका पे होना चाहिए। यानी ये जो जनवरी 10 है, आज 18 है, लेकिन जनवरी 10 तक के जो भी फ़ीस थी उससे पिछली वो आपकी पे होनी चाहिए। और बाकी जो फ़ेब है और मार्च है, ये फ़ीसें एडवांस में यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड नहीं करेगी। तो अब दूसरी बात ये कि जो ये 500 और 1000 रुपये के वोचर्स हैं, अगर तो आप जनवरी 10 तक की जो भी फ़ीस है, ठीक है, वो पे कर देते हैं कल अकाउंट ब्लॉक होने से पहले, तो आपको ये फौरी तौर पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कल तक आप वेट करते हैं, यानी 19 तारीख को जब अकाउंट आपके ब्लॉक होंगे, तो फिर आपके पास जो भी फ़ीस होगी 19 तक 10 जनवरी वाली, तो उससे पीछे जो भी फ़ीस होगी, चाहे कोई फ़ंड हो 1000 रुपये का, चाहे कोई 500 रुपये का हो, वो आपको हर हाल में पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपकी रूटीन की फ़ीस, जैसे सेमेस्टर फ़ीस है आपकी जो आती है, वो आप आज ही इजी पैसा से पे कर दें तो आपको ये वाले जो 2 वोचर है ना, कल अर्जेंटली पे करने नहीं पड़ेंगे। आप इसको अगले सेमेस्टर या उससे अगले में भी पे कर सकते हैं। तो इसलिए फौरी तौर पर अपनी जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है 10 जनवरी 2024 तक जो भी पेंडिंग है पिछला, वो आप रूटीन की फ़ीस वाली लाजमी जमा करा दें। बाकी जो फ़ंड्स वगैरह हैं, ये जो 500 वाला या 1000 वाला, इसको इसी सूरत में आप लेट कर सकते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि अगर आप LMS ब्लॉक होने के बाद फ़ीस जमा कराएंगे तो फिर 10 जनवरी
2024 से पिछली जो भी फ़ीस होगी वो आपको सारी की सारी क्लियर करनी होगी। और अब आ जाएँ रिज़ल्ट के ऊपर। रिज़ल्ट वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि इट इज़ इन्फॉर्म दैट LMS अकाउंट्स ऑफ ऑल सच स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पेड देयर आउटस्टैंडिंग ड्यूज शैल बी ब्लॉक्ड ऑन January 19, 2024. Students with blocked accounts will not be able to view midterm एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट। ठीक है, अब जब अकाउंट आपका कल ब्लॉक होगा तो परसों या कल सेकंड टाइम तक आपका रिज़ल्ट भी आ सकता है, और जिनका अकाउंट ब्लॉक होगा वो अपना मिड टर्म रिज़ल्ट भी नहीं दे सकेंगे। इट इज़ देयरफॉर एडवाइज टू क्लियर ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज एट द अर्लीस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। अब आउटस्टैंडिंग से मुराद ये होती है कि ड्यू डेट यानी उस महीने तक, अब जनवरी चल रहा है और जनवरी की जो फ़ीस थी वो 10 जनवरी तक पे करनी थी, तो 10 जनवरी तक जो भी फ़ीस है वो आपकी पे कर दें रूटीन वाली। तो आप अगर साथ में ये फ़ंड्स वगैरह पे करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ जो रूटीन की फ़ीस है, सेमेस्टर फ़ीस होती है, वो आप लाजमी पे करें। जैसे ये है और ये है और ये है जो आप इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। तो फ़ंड के साथ मैं आपको बता दूं कि लिखा होता है, वो भी आपका फ़ंड आता है वो यहाँ पे मेंशन होता है हर फ़ंड के ऊपर। अगर आप उसके चलान को भी देखें तो उस चलान के ऊपर भी लिखा होता है सोसाइटीज़ एंड स्पोर्ट्स फ़ंड। ठीक है, तो और बाकी जो 1000 रुपये का चलान है उसके ऊपर भी लिखा होता है एंडोमेंट फ़ंड ज़रूरी है। और अगर आप लेट फ़ीस ये पे करना चाहते हैं तो फिर रूटीन वाली फ़ीस पे कर दें और बाकी ज़ीरो वाली भी पे कर दें, और ताकि आप का जो अकाउंट्स है वो कल तक ब्लॉक ना हो और आप मिड टर्म रिज़ल्ट अपना देख सकें। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।